एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था लैंजन की हाथ जल गया था और विंग ने लैंजन को अपने हाथ से खाना खिला रहा था। और लैंजन जब विंग से पूछा था क्या तुम मुझे वो प्यार देना चाहते हो, विंग कहता है मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये सुन के लैंजन के हाथ से विंग के हाथ छूट जाता है। लैंजन मन में कहता है विंग, प्यार करने के लिए कोशिश करना नहीं पड़ता, प्यार तो बस हो जाता है। पर विंग का वो कहने का मतलब नहीं था। विंग का कहने का मतलब था वो प्यार तो करता है पर उससे भी ज़्यादा और ख़ुद से भी ज़्यादा प्यार करना है। और विंग की यही कोशिश है वो लैंजन को कभी हर्ट ना करे, वो पूरा उम्र भर बस लैंजन को प्यार करता रहे। अगले दिन सुबह 6 बजे सारे बच्चे आए थे। आज लैंजन को बहुत ज़्यादा नींद आया था तो बहुत टाइम से नहीं उठ पाया था। इधर विंग जल्दी उठ गया था। इधर बच्चे गार्डन में आके लैंजन का वेट कर रहा था। विंग नींद से उठता है और बच्चों को वेट करते हुए देखता है। तब विंग लैंजन को ना उठा के वो बच्चों के पास जाता है और कहता है बच्चों, मुझे फुटबॉल खेलना नहीं आता, क्या हम कुछ और खेल सकते हैं? आज आपकी कोच नींद में है, लगता है वो सुकून की नींद ले रही है। तब एक बच्चा कहता है तो हम क्या खेलें अब? विंग कहता है क्यों ना हम आँख में पट्टी बांध के खेलें। विंग कहता है तुम में से एक बच्चा आओ, मैं उसकी आँख में पट्टी बांधूंगी। तब सारे बच्चे कहते हैं अंकल अब हमसे कितने बड़े हैं, अब तो हर टाइम जीत जाओगे, हम ही हार जाएंगे। विंग अपनी चीन को सहलाते हुए सोचता है बच्चे तो सही कह रहा है, मैं सबसे बड़ा हूँ तो जीतने के चांसेस मेरा ही है। तब विंग कहता है ठीक है, मैं अपनी आँख पर पट्टी बांधता हूँ, तुम लोग मुझे पकड़ना। ऐसे कह के विंग अपनी आँख में पट्टी बांध लेता है और विंग बच्चों के साथ खेलने लगता है। विंग बहुत ज़्यादा खुश था, बच्चों के साथ खेल रहा था। इधर लैंजन नींद से उठता है और उठ के बस विंग को ही देखता है जो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था। शायद इतना खुश लैंजन ने विंग को कभी नहीं देखा था। विंग बिल्कुल चेंज हो गया था। विंग पहले वाला विंग बिल्कुल भी नहीं था। विंग इतना कम टाइम में बच्चों के साथ घुल मिल जाएगा लैंजन को पता नहीं था। लैंजन सबको मस्ती करते हुए देख के गार्डन में आता है और विंग के पास आके खड़ा हो जाता है और विंग लैंजन को पकड़ लेता है। विंग लैंजन के चेस्ट पर और शोल्डर पर हाथ को सहलाते हुए कहता है ये तो कोई बड़ा इंसान है, बच्चा तो नहीं होगा। तभी विंग अपनी आँख से पट्टी खोलता है और सारे बच्चे हंसने लगता है। विंग कहता है लैंजन ये गलत बात है, तुम जब देख रही हो मैं बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं था, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था। लैंजन कहता है विंग तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच रही हो, मेरा सिर्फ हाथ जला है, थोड़ा सा हाथ जलने से इसमें रेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, मैं एकदम ठीक हूँ। लैंजन कहता है बच्चों आज काफ़ी लेट हो चुका है इसलिए आज भी आप लोगों का छुट्टी है, आप लोग घर जाओ, मैं कल आपको ट्रेनिंग दूँगा। तभी सारे बच्चे कहते हैं सर आप हर रोज़ छुट्टी दे रही हो, ऐसे कैसे चलेगा? आपको पता है हम सब ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और कुछ ही दिनों में हम लोगों का कंपटीशन है, अगर आप ऐसी छुट्टी देते रहोगे तो हम सब तो यूँ ही हार जाएंगे। विंग कहता है समझदार बच्चे। लैंजन ये बच्चे तो तुमसे भी ज़्यादा समझदार है। बच्चों तुम अपने टीचर को ऐसे मत छोड़ना, आज पूरा दिन उनसे ट्रेनिंग लेना। लैंजन आंखें बड़ी करके विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें क्या बोल रही हो, तुम्हें पता भी है मुझे काम पर जाना है। विंग कहता है ये तुम्हारी गलती, तुमने हर दिन बच्चों को छुट्टी क्यों दिया है? तुम अपने बॉस को कह दो तुम आज काम पर नहीं जाओगे, तुम्हारी जगह पर किसी और को रख ले। वैसे भी मुझे लगता है तुम अपना सर्वेंट वाला काम छोड़ के बच्चों को ट्रेन करना चालू कर दो। अगर तुम बच्चों को इतने अच्छे से ट्रेन कर सकते हो तो तुम सर्वेंट वाला काम क्यों करते हो, बोलो? विंग की बात सुन के लैंजन कुछ कह नहीं पाता। विंग कहता है तुम मेरे सामने अपने बॉस को कॉल करो और कहो तुम आज काम पर नहीं आ रही हो, वैसे भी मुझे वो काम पसंद नहीं है, तुम किसी और को कोट पहनाओ, जूता पहनाओ या फिर कॉफ़ी दे दो, वो मुझे अब अच्छा नहीं लगता। विंग को लैंजन का सच पता था, फिर भी विंग लैंजन को टीस कर रहा था। लैंजन कहता है क्यों, मैं तो तुम्हारे लिए करता था ना? विंग कहता है हाँ तुम मेरे लिए करते थे और तुम मेरे लिए ही करोगी और फ्यूचर में सिर्फ मेरे साथ ही करोगी, किसी और के साथ ऐसा किया ना तो तुम्हें मैं देख लूँगा। इतना कुछ कहने के बाद विंग को लगा था शायद लैंजन उसे सच बोल देगा, पर लैंजन अभी तक विंग से कुछ नहीं कहा था। विंग कहता है तुम अपने बॉस को कॉल लगाओ और मेरे सामने कॉल लगाओ। लैंजन नर्वस हो रहा था, लैंजन सोच रहा था वो आप विंग से क्या बोले। विंग कहता है मैं कहा ना तुम अपने बॉस को कॉल लगाओ। लैंजन सीजन को कॉल लगाता है और कहता है बॉस मैं आज काम पर नहीं आ रही हूँ, आप समझ रहे हो ना, आप मेरे पीछे हैंडल कर लेना। सीजन कहता है वांग जी तुम्हें क्या बोल रही हो? वांग जी कहता है बॉस मेरी हालत को समझने की कोशिश करो। इससे सीजन को पता चल जाता है कुछ तो है जो वांग जी मुझसे छुपा रही है और मुझे बॉस कह रही है। सीजन भी वांग जी को कहता है यस बॉस, आपके हुक्म सर आँखों पर। लैंजन की कॉल कटने के बाद विंग लैंजन के चिक्स पर किस करता है और कहता है तुम्हारी यही पनिशमेंट है, लंच के टाइम तक तुम इस बच्चे को ट्रेन करोगी।
विंग को लैंजन की चिक्स पर किस करते हुए देख के सारे बच्चे हंस रहे थे और लैंजन भी विंग की इस किस से हैरान। लैंजन सोचता है विंग फ्लर्ट करना कब से सीख गया, वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। क्या विंग वही इंसान है जो किसी से बात भी नहीं करता था और आज वो मुझसे फ्लर्ट कर रही है। विंग लैंजन को हैरान देखते हुए विंग लैंजन के कान में कहता है इतना हैरान मत हो, तुम्हारा किस मुझे अभी तक याद है। ऐसा कह के विंग वहाँ से चला जाता है। लैंजन और भी शॉक्ड हो जाता है और लैंजन का मुंह खुला रह जाता है और आंखें निकाल के विंग को जाते हुए देखता है। लैंजन सोचता है विंग कैसे चेंज हो गया। लैंजन बच्चों को ट्रेन कर रहा था। विंग नहा धो के फ्रेश होके और एक ग्लास जूस लेके पीते हुए गार्डन में आता है। लैंजन सोचता है मैं यहाँ बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ और वो फ्रेश होके जूस लेके मेरे सामने आके खड़ा है। अगर वो ऐसे ही मेरे सामने खड़ा रहेगा तो मैं बच्चों को ट्रेन कैसे करूँगा। विंग कैसे ऐसे हैंडसम बन के मेरे सामने खड़ा रह सकता है। मैं अपनी नज़रों को कैसे कंट्रोल करूँगा, उसे यहाँ से जाना चाहिए। लैंजन ऐसे मन में सोच ही रहा था। विंग लैंजन के सामने आके कहता है क्या तुम मेरे ही बारे में सोच रही हो। लैंजन कहता है बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ से अपने रूम में जाओ और चुपचाप रूम में जाके बैठो। विंग कहता है पर मैं बोर हो रहा हूँ, तुमने मुझे किचन में जाने के लिए मना किया है, नहीं तो मैं कुछ बनाने के लिए सोचता। लैंजन कहता है बिल्कुल नहीं, किचन में बिल्कुल भी मत जाना, रूम में जाओ और कुछ देख लो। विंग कहता है अगर मेरे सामने इतना हैंडसम सा बंदा खड़ा रहेगा तो मैं वीडियो कैसे देखूंगा, तो मेरे वीडियो में मन नहीं लगेगा। कौन चाहेगा इतना हैंडसम बंदे को इग्नोर करके वीडियो देखे। लैंजन विंग के मुंह को सूंघने लगता है और कहता है कहीं तुमने सुबह सुबह पी तो नहीं लिया, तुम ऐसे अनब शनब बातें क्यों कर रही हो। विंग कहता है ये अनब शनब बातें नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। तभी विंग लैंजन से थोड़ा दूर जाता है और कहता है बच्चों 10 मिनट के लिए ब्रेक ले लो, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने के लिए ले आता हूँ और आप लोगों के टीचर को लेके जाता हूँ साथ में। ऐसे कह के विंग लैंजन की हाथ पकड़ के घर के अंदर ले जाता है और कहता है मुझे तो तुम खाना बनाने नहीं दोगी, बच्चों के लिए कुछ बनाना है और तुम्हारा हाथ जला हुआ है, इसलिए तुम मुझे बताते रहो मुझे क्या क्या करना है, मैं वैसा ही करता रहूँगा। लैंजन कहता है बात तो सही है। लैंजन विंग को जो करने के लिए कह रहा विंग ठीक वैसा ही कर रहा था, दोनों मिलकर खाना बना रहा था। तभी विंग की कॉल रिंग होता है। विंग की फ़ोन बज रहा था। लैंजन देखता है उसमें बेंचिंग का कॉल है। ये देख के लैंजन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कॉल आ रहा है। लैंजन उस कॉल को देख ही रहा था। विंग कहता है लैंजन ज़रा फ़ोन को पास करना। लैंजन विंग के हाथ में फ़ोन देता है और विंग बेंचिंग को फ़ोन को उठाता है, पर विंग हेलो तक नहीं खाता। लैंजन गुस्से में वहाँ से जा रहा था। विंग के एक हाथ में फ़ोन था और दूसरे हाथ से लैंजन के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है तुम कहाँ जा रही हो। लैंजन कहता है तुम कॉल पे बात करो, मैं अभी आता हूँ। विंग समझ गया था लैंजन गुस्सा है और अपसेट है। विंग बेंचिंग को कॉल को कट कर देता है और कहता है तुम कहाँ जा रही हो। लैंजन कहता है मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यही हूँ, तुम बात कर लो, लगता है मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। विंग कहता है ऐसी बात नहीं है, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो। लैंजन कहता है विंग मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मैं बस यहाँ से जा रहा हूँ, तुम अपनी फियांसे से बात कर लो। विंग कहता है पूरी बात सुन तो लो। लैंजन कहता है मुझे कोई बात नहीं सुनना है, तुम बात कर लो ना, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। विंग लैंजन को अपनी ओर खींचता है और कहता है मैं तुम्हारे पीछे क्यों ना पड़ूं। लैंजन विंग को धक्का देके विंग को हटाता है और अपने रूम की तरफ जाने लगता है। विंग भी लैंजन के पीछे पीछे जाता है। लैंजन रूम में जाके दरवाज़ा लगाना ही वाला था, पर विंग दरवाज़ा को रोक लेता है और रूम के अंदर आ जाता है। विंग कहता है लैंजन कभी कभी तुम अजीब बिहेव करते हो, तुम मुझसे दूर जाने की क्यों कोशिश कर रही हो, तुम्हें भी पता है तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगे। लैंजन कहता है विंग कुछ बातें हैं जो मैं तुम्हें कहना नहीं चाहता, पर तुम ज़बरदस्ती क्यों कर रही हो। विंग कहता है अगर बात मुझसे जुड़ी हुई है तो मुझे जानना है आखिर कौन सी बात तुम्हें इतना परेशान कर रही है। लैंजन सोचता है विंग मुझे पता है वो तुम्हारा फियांसे है, तुम्हारी शादी पहले से ही फिक्स था और तुम अपने फियांसे से बात करोगे, ये कोई गलत बात नहीं है, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं ऐसे तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। लैंजन ऐसे मन में सोच ही रहा था। विंग लैंजन के चिन को पकड़ता है और कहता है लैंजन कुछ भी बात दिल में मत रखो, तुम मुझे बोलो आखिर क्या बात है, तुम इतना अपसेट क्यों हो। लैंजन कहता है विंग मुझे नहीं कहना। विंग कहता है पर मुझे सुनना है, आखिर बात क्या है। लैंजन कहता है विंग मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं कहना, तुम रूम से बाहर। ऐसे कह के लैंजन विंग से दूर जा रहा था, पर विंग लैंजन को खींच के दीवार में पिन करता है और कहता है मुझे सुनना है, अगर तुम नहीं बोलोगी तो मैं नहीं छोड़ूंगी। लैंजन कहता है विंग बच्चे मेरा वेट कर रही है, तुम मुझे छोड़ो। विंग कहता है मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे पूरी बातें नहीं बताते हो। लैंजन कहता है तो सुनो, तुम्हें बेंचिंग के साथ देख के मुझे खुशी नहीं मिलती। उस दिन तुम रूम लॉक करके बेंचिंग के साथ बैठे थे, मुझे पता है मैं स्टूपिड हूँ, तुम दोनों फियांसे हो, तुम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है
और कुछ दिनों में शायद शादी भी हो जाएगा, पर मैं तुम्हें ऐसे किसी और के साथ देख के खुश नहीं होती हूँ, मुझे अपसेट फील होता है। लैनसन बात कर ही रहा था तभी विंग फोर्सफुली लैनसन को किस कर लेता है और बहुत ही डीपली। विंग की किस करने से लैनसन हैरान हो जाता, लैनसन की आंखें बाहर आ जाता है। पर विंग लैनसन को जिस तरीके से किस कर रहा, लैनसन भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और रिपीट में लैनसन भी विंग को किस करने लगता है। दोनों काफ़ी टाइम तक किस करता है जब तक वो दोनों की सांसें फूल नहीं जाता। काफ़ी टाइम बाद विंग और लैनसन अपने लिप को अलग करता है एक दूसरे से। उसके बाद विंग कहता है, क्या तुम्हें पता भी है उस दिन रूम में क्या हुआ था? लैनसन कहता है, क्या हुआ था? विंग कहता है, उस दिन हम दोनों ने मिलकर अपने एंगेजमेंट रिंग को उतार दिया था। इसका मतलब हम दोनों ने अपना एंगेजमेंट तोड़ दिया। विंग अपनी उंगली को लैनसन को दिखाता है और कहता है, ये देखो मेरी उंगली में रिंग नहीं है, मैंने रिंग खोल के बेंचिंग को लौटा दिया है। लैनसन कहता है, अगर ऐसी बात है तो बेंचिंग तुम्हें कॉल क्यों कर रही है? विंग कहता है, मैं बात करूँगी तभी तो पता चलेगा ना बेंचिंग मुझे क्यों कॉल कर रही है। विंग लैनसन की लिप पर फिर से एक किस करता है और कहता है, तुम 2 मिनट रुको, अभी पता चल जाएगा बेंचिंग क्यों कॉल कर रही है। विंग बेंचिंग को कॉल लगाता है। बेंचिंग कहता है, विंग तुमने मेरा कॉल क्यों काटा? विंग कहता है, तुमने कॉल क्यों किया है पहले ये बोलो। बेंचिंग कहता है, तुम श्योर हो ना तुम मुझसे एंगेजमेंट तोड़ रही हो? विंग कहता है, हाँ 100% श्योर, मैं तुमसे एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ। बेंचिंग कहता है, फिर से एक बार सोच लो, क्योंकि मैं ऑफिशियली अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि हम दोनों ने एंगेजमेंट तोड़ दिया है। विंग कहता है, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, मैं एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ, तुम जहाँ चाहे ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर सकते हो। ऐसा कह के विंग कॉल कट कर देता है। लैनसन बस हैरान से विंग की तरफ देखता है। लैनसन कहता है, सच में तुमने अपने एंगेजमेंट तोड़ दी? विंग कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे पता चल गया वो मेरा अपना नहीं था। वैसे भी बेंचिंग मुझे पसंद नहीं था, मुझे अब तक किसी से प्यार नहीं हुआ था। विंग कहता है, शादी मैं सिर्फ अपने डैड की वजह से कर रहा था, पर मेरा डैड अब नहीं रहा और वो लड़की मेरे लिए सही नहीं है, इसलिए मुझे बेंचिंग से शादी नहीं करनी है। और एंगेजमेंट तोड़ने का और एक वजह है, पहले मैं किसी से प्यार नहीं करता था और इसलिए बेंचिंग से एंगेजमेंट कर लिया था, पर अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं जब तुमसे प्यार करता हूँ मैं किसी और से एंगेजमेंट कैसे कर सकता हूँ। ये सुन के लैनसन विंग को हक कर लेता है और कहता है, सॉरी मुझे कुछ और ही लगा था। विंग कहता है, मुझे पता नहीं था तुम उस बात से इतना अपसेट हो और तुम मुझसे दूर भाग रही हो। मैं तुमसे कब से बात करना चाह रहा था पर मौका ही नहीं मिल रहा था, इसलिए आज पूरा दिन तुम्हें मेरी आंखों के सामने रखना है और तुम्हें परेशान करना है। क्या तुम मुझे झेल पाओगे? लैनसन कहता है, तुम्हें जो करना है तुम करो, पर मुझे अब जाना है, बच्चे इंतज़ार कर रहा है। ऐसे कह के लैनसन बाहर जाता है। विंग भी लैनसन के पीछे पीछे जाता है। विंग और लैनसन बच्चों के लिए स्नैक और ड्रिंक लेके जाता है और सारे बच्चे खुश होकर खाता है, पर विंग की नज़र सिर्फ लैनसन के लिप पर था। विंग बस लैनसन को ही देख रहा था, जिससे लैनसन बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा था। और इस नोकझोंक से लंच टाइम हो गया था, सारे बच्चे अपने घर चला गया था। विंग और लैनसन भी एक साथ लंच बनाता है और कर भी लेता है। विंग जब बर्तन धोता है, लैनसन बस विंग को फेस को देखता है। विंग बर्तन धोते हुए कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? लैनसन कहता है, मैं ये देख रहा हूँ जिस इंसान के घर में हर एक काम के लिए सर्वेंट रखा गया था वो आज मेरे घर में बर्तन धो रहा है। विंग कहता है, लैनसन तुम परेशान क्यों हो रही हो? हमें हालात के साथ खुद को बदलना चाहिए। ठीक है, मेरा आज कुछ नहीं है, पर मैं ऐसा भी रह के खुश हूँ। विंग लैनसन की तरफ मुड़ता है और कहता है, और क्यों तुम्हें पता है? क्योंकि मैंने सब कुछ खो के तुम्हें पाया है और मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ा कीमती चीज़ तुम हो। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लैनसन कहता है, पर विंग लैनसन के लिप पर फिंगर रख के कहता है, पर कुछ नहीं, जो है तुम्हारे सामने है। लैनसन गुस्से में कहता है, पर विंग मुझे उन लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ना। विंग कहता है, लैनसन मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता, मैं ऐशो आराम की ज़िंदगी जी के देख लिया, अब मुझे नॉर्मल ज़िंदगी जीना है। ऐसे कह के विंग बर्तन धोना छोड़ के लैनसन को अपने पास खींचता है और विंग जैसे ही लैनसन के लिप पर किस करने जाता है, लैनसन विंग के लिप पर हाथ रख के रोक देता है और कहता है, विंग मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, क्या मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ? विंग को थोड़ा अजीब लगता है पर लैनसन को छोड़ देता है और कहता है, हाँ तुम रेस्ट करो, मैं भी काम ख़त्म करके रेस्ट करने जाऊँगा। लैनसन विंग को बिना कुछ कहे अपने रूम में चला जाता है। लैनसन की बिहेव थोड़ा अलग था। विंग सोचता है शायद लैनसन उसके स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर के ऊपर गुस्सा है। विंग सोचता है, मुझे लगा था जब तुम्हें पता चलेगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम बहुत ज़्यादा खुश होगे, पर तुम मुझे नॉर्मल लगे। क्या लैनसन मेरी बात सीरियसली नहीं ली?
क्या मुझे लैंजन के लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए जिससे लैंजन मेरी बातों को थोड़ा सीरियसली ले। रात को विंग लैंजन के लिए एक डेट प्लान किया था और वो भी विंग के रूम में। लैंजन कुछ बात को लेकर परेशान था और जिस वजह से लैंजन विंग से दूरी बना के रखा था। विंग रात को लैंजन को कॉल करता है और अपनी रूम में बुलाता है। विंग बहुत ज़्यादा खुश था। मिरर में खुद को देखता है और सोचता है मैं सही तो लग रहा हूँ ना। विंग सोचता है क्या मुझे और कुछ पहन लेना चाहिए था। फिर विंग सोचता है मेरे पास तो इससे अच्छा कपड़ा नहीं है। विंग मिरर में खुद को घुमा फिरा के देख ही रहा था, तभी लैंजन दरवाज़ा खोलता है और अंदर आता है। ये देख के विंग स्माइल करता है। लैंजन देखता है विंग ने उसके लिए डेट प्लान किया है। वहाँ 2 ग्लास था, रेड वाइन था और एक केक था जो उन दोनों को मिलकर कटना था। लैंजन अंदर से बहुत ज़्यादा खुश था पर अपनी खुशी को कंट्रोल करता है, पर कर नहीं पाता क्योंकि विंग इतना अच्छा तरीके से तैयार हुआ था। विंग को देख के लैंजन अपनी हैप्पीनेस कंट्रोल कर नहीं पाता और कहता है विंग ये सब क्या है। विंग कहता है तुम्हें अच्छा नहीं लगा, सारे इंतज़ाम मैंने खुद किया है। हाँ मुझे आता नहीं है पर मैं ऑनलाइन सर्च करके थोड़ा बहुत कोशिश की है। लैंजन कितना ही कोशिश कर ले विंग से दूरी बनाने की, विंग आज जिस तरीके से तैयार हुआ था उससे नज़र नहीं हट रहा था और विंग सिर्फ उसके लिए ये सब इंतज़ाम किया था। ये देख के लैंजन को और भी अच्छा लग रहा था। लैंजन कहता है क्या तुम ये सब मेरे लिए किया है। विंग कहता है और किसके लिए। विंग कहता है तुम ये तो बोलो मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं ठीक तो लग रहा हूँ ना। लैंजन विंग के पास जाता है और विंग के कॉलर को ठीक करते हुए कहता है तुम्हें इतने अच्छे से तैयार होना नहीं चाहिए था, तुम्हें पता भी है मेरा दिल का हाल अभी कैसा है। लैंजन कहता है अगर तुम मुझे पहले कह देते डेट के बारे में तो मैं भी थोड़ा बहुत तैयार होके आता। विंग लैंजन को कमर से पकड़ के अपने पास खींचता है और कहता है मैंने जानबूझ के नहीं कहा। अगर तुम नॉर्मल रह के मुझे कंट्रोल खोने के लिए मजबूर कर सकते हो तो तैयार होने के बाद मेरा क्या हाल होता तुम समझ रही हो। क्या तुम अपनी वर्जिनिटी खोना चाहते हो। ये सुन के लैंजन के चीक्स रेड पड़ जाता है। विंग लैंजन के चिन को पकड़ के फेस को ऊपर करता है। क्या तुम कहोगे नहीं तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे वो बात फिर से सुनना है। लैंजन कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग कहता है नहीं, सुनने में मज़ा नहीं आया, थोड़ा फीलिंग्स के साथ बोलो। लैंजन कहता है विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग कहता है नहीं नहीं, इसमें वो मज़ा नहीं है। लैंजन कहता है तुम्हें कैसे सुनना है। विंग कहता है थोड़ा दिल की गहराई से बोलो, तुम मुझसे प्यार करते हो। सडनली लैंजन विंग के लिप पर किस करता है और किस करके विंग की यार में जाके कहता है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर तुम्हें फिर भी सुनने में मज़ा नहीं आ रहा है तो मैं और एक काम करता हूँ। लैंजन विंग के यार को काट देता है और कहता है क्या तुम्हें मज़ा आया आप सुनने में। लैंजन की इस हरकत से विंग के लिए कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सैड होने वाला है। काफ़ी दिनों से आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप लोगों को जेलस विंग देखना है, तो आप लोगों को जेलस विंग भी देखने को मिलेगा। तो आज का पार्ट कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।